Yes, we are live now. Hello everyone, this is Dr. Monisha and welcome back to my channel Self Learning. UGC नेट एजुकेशन की प्रिपरेशन हम कंटिन्यूसली कर रहे हैं और थर्ड यूनिट हमारी चल रही है जो है लर्नर एंड लर्निंग थ्योरी, जिसके अंतर्गत पर्सनालिटी वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया है, इंटेलिजेंस वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं सेशंस तो जरूर आप देखिए। कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है यूनिट 3 के नाम से, आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। अब हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं लर्नर एंड लर्निंग थ्योरी का जो मेन टॉपिक है, जो मेन उसके वर्ड में आता है लर्निंग। तो लर्निंग थ्योरीज के बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे। लर्निंग का अर्थ होता है, हिंदी में कहते हैं अधिगम। तो अधिगम किसे कहते हैं, अधिगम के बारे में हम पहले समझेंगे और उसके बाद उसकी थ्योरीज पढ़ेंगे। तो सभी को गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जैसे भी आप मुझसे हो सकते हैं कनेक्ट, उन सभी तरह से आपका करती हूँ अभिवादन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम बात करेंगे लर्निंग थ्योरीज के बारे में। तो देखिए, एक तो मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल का नाम भी है सेल्फ लर्निंग। मतलब हम यहाँ पर सीखने सिखाने की ही बात करने के लिए आए हैं। तो जो भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वो ऑलमोस्ट सारे के सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो लर्नर हैं, और हम भी यहाँ पर क्या प्रोसेस करते हैं, लर्निंग की। मतलब हम सीखने की ही बात करते हैं और स्वतः सीखना सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आपको हमेशा कोई टीचर नहीं मिल सकता। आपको हमेशा ही कोई सिखाने वाले बहुत सारे लोग नहीं मिल सकते हैं। आपको स्वतः सीखने की जरूरत होती है। तो सेल्फ लर्निंग का मतलब यही है कि आप किसी से हेल्प ले सकते हैं, बट आप सीखने का काम करेंगे स्वतः। मतलब कंटिन्यूसली आपकी ये लर्निंग की प्रोसेस चलती रहेगी। तो सभी स्टूडेंट्स जुड़ जाइए जल्दी जल्दी से, और ये बताइए कि लर्निंग के बारे में आपने अभी तक, जब आपने बीएड किया होगा, आपने एमएड किया होगा, आपने सारी ही थ्योरीज पढ़ी होंगी। कौन कौन सी थ्योरीज हैं जो आपको याद आती हैं? आपको याद आती होगी थॉर्नडाइक की बिल्ली, आपको याद आता है पेवलव का कुत्ता, स्किनर का चूहा, है ना। इस तरह से हमने याद किया था। और गेस्टाल्ट में जब इनसाइड थ्योरी पढ़ी तो हमने एक सुल्तान नाम के चिंपैंजी के बारे में पढ़ा। तो यही सारी थ्योरीज हैं जो हमको इसमें पढ़ना है। तो सारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा अवेयर हैं इन सारी थ्योरीज से, बहुत कठिन नहीं है। हाँ, कठिन क्या हो जाता है, कठिन ये हो जाता है कि जो इससे संबंधित प्रश्न आते हैं वो हम सॉल्व नहीं करते। हम बात किस पे कर लेते हैं, हम थ्योरीज की बात कर लेते हैं, लेकिन इसकी बात नहीं करते हैं कि भाई इस थ्योरी से क्वेश्चन क्या आएगा। तो मैं आपको बता दूं, यूजीसी नेट ने जो अपना पैटर्न बनाया है क्वेश्चंस का, वो पैटर्न क्या है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। मतलब कॉन्सेप्ट तो आपसे पूछ लिया जाएगा, कॉन्सेप्ट आपको पता है, थ्योरीज आपको पता है कि पेवलव ने क्या किया था, कुत्ते को किस तरह से बांध दिया था, बिल्ली का क्या किया था, थॉर्नडाइक ने क्या किया था, इसके बाद में स्किनर ने और कोहलर ने किस तरीके से अपनी लर्निंग की थ्योरीज दी थी। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमें मेन पर्पस क्या है, कि हमारा नेट का एग्जाम जो होगा ना वो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा। तो उसमें पूछे जाएंगे प्रश्न, और प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, वैकल्पिक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है कि हर एक क्वेश्चन को जब हम एक थ्योरी पढ़ें तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो हम आज जब हम लर्निंग थ्योरीज पढ़ेंगे तो हम यही करने वाले हैं कि हम हर एक थ्योरी के साथ साथ में ये भी देखेंगे कि इससे जुड़े हुए प्रश्न कैसे आते हैं। तो सभी लोग हो जाइए तैयार, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये वीडियो जो कि हम लर्निंग की थ्योरीज पे करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले अधिगम होता क्या है, इसको समझ लेते हैं। हिंदी में कहते हैं लर्निंग को अधिगम। ठीक है, अधिगम के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या समझते हैं, ये मुझे आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। देखिए, सीखना जो है वो एक प्रक्रिया है, एक नेचुरल प्रक्रिया है। आप अपने घर में अपने छोटे बच्चों को, या फिर आपके घर में जो छोटे बच्चे होते हैं उनको आप धीरे धीरे आप ऑब्जर्व करें तो देखें कि वो हमेशा कंटिन्यू वे में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो कुछ भी नहीं जानता है, लेकिन वो हर चीज सीखता है। आपने उसका उसका कहना चाहिए एफर्ट देखा है बच्चे का,
जब वो सीखता है, वो एक एक शब्द सीखता है। मेरे यहाँ पे मेरी बहन की बेटी आती है तो धीरे से छोटे छोटे शब्द वो बोलती है। जैसे कि मैंने उसको बोला वन, तो वन बोलेगी, कितना एफर्ट लगाया उसने बोलने में, टू, टू बोलने में उसने कितना एफर्ट लगाया। धीरे से मतलब हर एक चीज सीख रहा है बच्चा। मतलब आपकी वो भाषा नहीं समझ रहा है, लेकिन वो भाषा की भी अंडरस्टैंडिंग कर रहा है, धीरे धीरे वो भाषा समझ रहा है, आपके इशारे समझता है। उससे कहा जाता है बेटा घूम जाओ, तो पहले नहीं समझती थी, अब उसको समझ में आने लगा। घूमने का मतलब कहते हैं टर्न होने को, ठीक है। तो मतलब बच्चा कितना सीखता है, कुछ नहीं जान रहा है, वो एक कोरी स्लेट है, लेकिन धीरे 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 उसके अंदर सिखाई की बात आती है। तो यही होता है लर्निंग, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है। सिखाना, सीखना, रटना नहीं होता है, बल्कि एक लर्निंग बाय डूइंग वाली बात होती है कि आप करें और करने के बाद उसको सीखें, ठीक है। तो लर्निंग की थ्योरीज के बारे में हम पढ़ें तो कौन कौन सी लर्निंग की थ्योरीज हमको इस पूरे यूनिट में पढ़ना है, एक बार उसको देख लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि इस यूनिट में हमें पढ़ना क्या क्या है। सिलेबस सबके पास है, सिलेबस सबने डाउनलोड करके पेपर में प्रिंट निकाल लिया है या नहीं, ये बात आप लोग ध्यान रखिए, पेपर में प्रिंट आपको जरूर निकाल लेना है। प्रिंसिपल एंड थ्योरीज ऑफ लर्निंग, सबसे पहले लर्निंग के सिद्धांत आपको देखने हैं। बिहेवियरिस्टिक मतलब व्यवहारवाद से संबंधित थ्योरी, कॉग्निटिव मतलब संज्ञानवाद से संबंधित थ्योरी, सोशल थ्योरी, सोशल थ्योरी बंड्यूरा की आती है, मतलब सामाजिक थ्योरी, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग सोशल थ्योरी, कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो सोशल थ्योरी में इफेक्ट करते हैं। फिर सोशल कॉम्पिटेंस पढ़ना है आपको, कौन कौन से सोशल थ्योरी के कॉम्पिटेंस हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कॉग्निशन, जो सोशल यानी कि सामाजिक संज्ञान होता है उसके क्या कॉन्सेप्ट होते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल रिलेशनशिप एंड सोशलाइजेशन गोल, अंडरस्टैंड करना है आपको सोशल रिलेशनशिप्स के बारे में और उनके गोल्स के बारे में। तो ये सारी चीजें आपको इस पूरे सेक्शन में पढ़ना है, ठीक है। तो थ्योरीज के बारे में देख लेते हैं जल्दी से कि कौन कौन सी ऐसी थ्योरीज हैं जो लर्निंग की थ्योरीज मानी जाती हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, लर्निंग को कहा जाता है अधिगम। अधिगम में हमें पढ़ना है पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं इसे, पावलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग, हाँ, पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, ठीक है। और स्किनर का, थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर मतलब बार बार गलती करो बार बार सीखो। ट्रायल एंड एरर मतलब गलती करो सुधारो, गलती करो सुधारो, किसने दिया था, ये थॉर्नडाइक ने दिया था। स्किनर का देखना है ऑपरेंट कंडीशनिंग, मतलब क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो एक क्लासिकल का हिंदी मुझे याद नहीं आ रहा है, क्या होता है क्लासिकल, याद आ गया, इसको कहा जाता है क्या, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। दूसरा होता है थॉर्नडाइक का ट्रायल और एरर का सिद्धांत। ऑपरेंट कंडीशनिंग में लिया जाता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है। मतलब स्किनर ने जो दिया था ऑपरेंट कंडीशनिंग का। गेस्टाल्ट और इंसाइट थ्योरी, इंसाइट का मतलब क्या होता है, आपकी अंतर्दृष्टि, जिसके बारे में हमने पढ़ा है अभी पर्सनालिटी थ्योरी में भी पढ़ रहे थे। इसके बाद में कुर्ट लेविन का फील्ड थ्योरी पढ़नी है हमको, और टोलमेन का पर्पसिव थ्योरी। ये सारी ही थ्योरीज हमको अपने इस चैप्टर में पढ़नी है, ठीक है। तो आज हम कोई भी थ्योरी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, आज मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू बता रही हूँ। पावलोव की जो थ्योरी में उन्होंने क्या लिया था, उन्होंने एक कुत्ते को लिया था जिसमें ये बताया था क्लासिकल अनुबंधन का मतलब हो जाता है जो पुराने तरीके से सीखना है। कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं। कंडीशनिंग किसे कहा जाता है, जैसे आपके दिमाग में कोई भी बात फिट कर दी जाए। जैसे हमारे घरों में आपने पुराने लोगों को देखा होगा, कुछ चीजें उनके माइंड में फिक्स है कि एक लड़की को इस तरह से काम करना चाहिए, एक लड़के को इस तरह से काम करना चाहिए, ठीक है। जैसे हमारे दादी नानी लोग जो होती हैं वो, उनका कहने का मतलब क्या होता है कि लड़कियां ये करती हैं लड़के ये करते हैं, मतलब उनके दिमाग में, उनकी दिमाग की इस तरह की कंडीशनिंग हो रखी है।
उनको इस तरह की ही चीजें सोचना पड़ती हैं, यही चीजें वो सही मानती हैं, क्योंकि उनका दिमाग यही सोचता है। इसी तरह से उनका पूरा का पूरा क्या कहना चाहिए बिहेवियर है ना। अब उसको बदल पाना क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो नए लोग होते हैं उनके साथ उनकी कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाते हैं। तो क्लासिकल अनुबंधन थ्योरी में, मतलब शास्त्रीय अनुबंधन थ्योरी में भी बात यही है कि इन्होंने क्या किया था, एक कुत्ते को लिया था और कुत्ते के साथ में उन्होंने क्या किया था कि उसके दिमाग की कंडीशनिंग कर दी थी कि एक घंटी बजती है तो उसको खाना मिलता है, घंटी बजती खाना मिलता है, घंटी बजती खाना मिलता है। तो अब दिमाग में क्या हो गया, ये तरह बन गया कि जब भी कभी घंटी बजेगी तो खाना मिलेगा। तो क्या करेगा वो, घंटी बजने के पहले ही इस तरह की एक्टिविटी करने लगेगा कि उसको खाना मिलने वाला है, जैसे लार टपकने वाला काम करने लगेगा। याद है आपको उसने क्या किया था, किस तरह की थ्योरी थी। थॉर्नडाइक की क्या थी, थॉर्नडाइक की उन्होंने क्या लिया था, बिल्ली को लिया था। बिल्ली को एक तरीके के पिंजड़े में जमा बंद कर दिया था और बिल्ली के सामने कुछ खाना रख दिया था, मछली रखी थी आई थिंक। तो उसमें क्या था कि बिल्ली क्या करती थी, बार बार उस पे हाथ मार रही, क्योंकि उसको वो चाहिए, क्या चाहिए, खाना चाहिए, है ना। तो उसने क्या किया, धीरे धीरे इतनी बार उसने हाथ मारा कि एक बार उस लीवर पे जाकर हाथ उसका पड़ गया, पंजा उसका पड़ गया, जिससे कि उसका क्या गेट जो है वो खुल गया। लेकिन ये क्या था, ट्रायल एंड एरर थ्योरी थी। मतलब आप बार बार किसी चीज को ट्राई करो, गलतियां को करो, ट्राई करो, गलतियां करो, और एक समय आप जाकर क्या करोगे, सही निशाने पे पहुंच जाओगे। जैसे कि ये जब इस तरीके का होता है ना, बुल्स आई कहते हैं जिसको, जिसमें लोग इस तरीके से तीर मार के निशाना लगाते हैं। तो पहली बार निशाना यहाँ लगता है, फिर यहाँ लगता है, एक आध बार यहाँ भी लग जाता है, फिर यहाँ लग जाता है, लेकिन कई बार प्रैक्टिस करने के बाद में जाकर यहाँ पर उनका निशाना लगता है। तो ये क्या है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी है। एंड एप्लीकेबल कहाँ पर है, हर जगह एप्लीकेबल है। आपको याद रखना चाहिए कि आपको हर समय पर ये जरूर पढ़ना है कि इन थ्योरीज का शिक्षा के क्षेत्र में हम कहाँ उपयोग करते हैं, पढ़ाने में बच्चों को कहाँ उपयोग करते हैं, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। फिर आता है स्किनर का। अब देखिए क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है, पुराने तरीके की कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है, नए तरीके की कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग में सारी बातें जो थी, ऑपरेंट कंडीशनिंग में उसको एडवांस वे में किया गया था। ठीक है, इसमें क्या किया था, एक तरीके का इस तरह से पजल बॉक्स बनाया गया था, जिसमें एक में काला, एक में सफेद, एक में काला, एक में सफेद, इस तरीके से उसको बना दिया गया। और फिर जब इसमें रखते हैं पैर तो करंट लगता है, इसमें रखते हैं तो नहीं लगता है, इसमें रखते हैं तो लगता है, इसमें लगते हैं तो नहीं लगता है। और यहाँ जाकर खाना रखा हुआ है, तो बच्चा क्या करेगा, जो भी इन्होंने लिया वो पहले यहाँ जाएगा, यहाँ लगा करंट लगा, फिर यहाँ गया, फिर इधर लगा तो करंट लगा, फिर यहाँ गया। मतलब धीरे धीरे उसको समझ में आ गई बात कि जो व्हाइट वाला खाना है ना, वहां पर ही उसको जाना है। ठीक है ना। तो वहां ऐसे कर करके उसने सीखा, और सीखने के बाद अपनी गोल तक वो पहुंच गया। ठीक है, गेस्टाल्ट और इनकी इनसाइट थ्योरी आपने बहुत अच्छे से समझी है। जो गेस्टाल्ट थ्योरी है वो तो समग्रता की थ्योरी है। मतलब कोई भी चीज जो होती है उसको हम कैसे देखते हैं, कंप्लीट देखते हैं। अगर मेरा नाम यहाँ पर, मेरा नाम मोनिशा है, ठीक है, MONISH, ये है मेरा नाम। ठीक है, आप में से कोई भी स्टूडेंट होगी जिसका नाम, एक नाम है नंदिता। ठीक है, अब मान लेते हैं नंदिता का यहाँ पर ए हटाकर ओ लिख दिया जाए एक बार। कई जगह नंदिता नंदिता लिखा हुआ है, एक जगह उसकी स्पेलिंग में एक हटा दिया जाए और ओ लिख दिया जाए। तो क्या होगा, आप इसको नहीं पकड़ पाओगे। क्यों नहीं पकड़ पाओगे, कि हर जगह पे आपको लगेगा यही तो लिखा है, यही होगा। लेकिन जब आप उसको गौर से देखोगे तब समझ में आएगा कि यहाँ तो ए होना चाहिए, बल्कि क्या लिखा हुआ है, ओ लिखा। मतलब हमारी प्रकृति क्या होती है, हम कंप्लीट को देखते हैं, होल को देखते हैं, उसके बाद फिर उसके छोटे छोटे पार्ट्स पर जाकर बात की जाती है। ठीक है ना। तो ये थी किसकी थ्योरी, गेस्टाल्ट की थ्योरी। इनसाइट थ्योरी में क्या किया गया था, एक तरह से एक चिंपैंजी को, जिसका नाम क्या था, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इनसाइट थ्योरी में जो चिंपैंजी लिया था उसका नाम क्या था। इनसाइट थ्योरी में जो चिंपैंजी था उसका नाम क्या था, सुल्तान।
उसको भर एक बॉक्स में रख दिया, एक कमरे में, यहाँ पे केले टांग दिए और इसको पूछा कि यहाँ जाकर उसको केले लेना है। तो क्या किया उसने, अंतर्दृष्टि का इस्तेमाल किया। ये जो डब्बे रखे थे इन डब्बों को एक के ऊपर एक करा और इस पे खड़ा हुआ और इस छड़ी ली थी, छड़ी के साथ में इस बंच को गिरा दिया। मतलब आपके अंदर जो अंतर्दृष्टि होती है, आपकी इंसाइट होती है, उससे आप बहुत कुछ सीखते हो। ठीक है, कोट लेविन की फील्ड थ्योरी थी। इन्होंने क्या किया था, फील्ड पे बात करी थी कि कहाँ पर गोल होता है, कैसे आप क्रियाविधि करते हैं, कैसे आप अपनी टारगेट पर पहुंचते हैं। ठीक है, और टोलमैन की थ्योरी है, उसको भी हमें परकसिव थ्योरी पढ़नी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये थ्योरीज हैं जिनको हमें पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। लेकिन साथ साथ में इस बार मैं इस चैप्टर में मैं यही करूंगी कि एक एक थ्योरी हम करते जाएंगे और उससे संबंधित क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते जाएंगे, ताकि हमें समझ में आ जाए कि किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट होने वाले हैं ये पूरे सेशंस लर्निंग थ्योरीज के, ना सिर्फ यूजीसी नेट के स्टूडेंट्स के लिए, बल्कि जो स्टूडेंट्स अदर एग्जाम जैसे कि सीटेट की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पूरा का पूरा सीडीपी वाला सेक्शन है जिसमें आपको चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी पढ़नी है, जिसमें लर्निंग तो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं ये सेशंस, तो सभी लोग जुड़े। और जो स्टूडेंट्स और भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके संपर्क में हैं, तो उन तक ये वीडियोस जरूर शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं कल। आज सेशन को यहीं फिनिश करते हैं, क्योंकि नए दिन से नई शुरुआत करेंगे, इसमें हम क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, है ना, ताकि आपका सिलेबस है वो जल्दी से फिनिश हो। तो करते हैं सेशन को यहीं पे फिनिश, कल फिर मिलते हैं और इस थ्योरी को आगे हम बढ़ाएंगे। ठीक है, सभी को बाय बाय।